मारा क्लास में बैठी हुई नजर आ रही है। वह काफी बोर हो रही है। वह अपनी पेंसिल गिरा देती है और जब वह उसके लिए झुकती है तो उसके सामने वाली लड़की फट जाती है। उसे छोड़कर हर कोई कक्षा से बाहर भाग जाता है। जैसे ही बच्चे इमारत से बाहर भागते हैं, टेस मारा को सामने पाती है और पूछती है कि क्या हुआ। मारा के बताने पर वह विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन तभी मारा के जूते देखती है। फोरेंसिक क्लासरूम से सबूत लेते नजर आ रहे हैं। विस्फोट में क्षतिग्रस्त होने वाली एकमात्र चीज लड़की थी, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। उसके क्लासमेट्स को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पूछताछ की जाती है। इसके बाद उन्हें नहाने का अवसर दिया जाता है। पुलिस छात्रों को नए कपड़े देती है और उन्हें स्टेशन में इंतजार करवाती है। सब यही बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब लड़कियों में से एक पूछती है कि वे उन्हें कब जाने देंगे। मारा का कहना है कि जब उन्हें लगेगा कि उनमें से किसी के साथ फिर से ऐसा नहीं होता है। मारा के माता पिता उसे थाने से घर ले आते हैं। जब वे आते हैं तो वह अपने कमरे में जाती है और किसी ने उसे यह मैसेज किया कि उसे उस पर क्रश है। वे टेक्सटिंग जारी रखते हैं और वह खिलखिलाती है। बाद में मारा और टेस कॉफी ले रहे हैं। मारा कॉफी में मशरूम डालती है। वे दोनों तब से दोस्त थे जब वे बहुत छोटे थे और तब तक दोस्त बने रहने की योजना बना रहे थे जब तक कि वे बूढ़े नहीं हो जाते और समुद्र तट के घर में एक साथ नहीं रहते। वे उस लड़की के बारे में बात करते हैं जो मर गई। डायलन उनके पास आता है और उसे पता चलता है कि वह वही लड़का था जिसने उसे पहले टेक्स्ट किया था। मारा मशरूम के कारण बीमार हो जाती है और शौचालय में उल्टी कर देती है। डायलन मारा को सहारा देता है और उसे घर ले जाता है, फिर उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। बाद में वह और टेस अपने बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहे हैं। मारा का कहना है कि वह अब ड्रग्स लेना बंद कर देगी। ये होमकमिंग गेम का दिन है और दोनों लड़कियां पोशाक पहनकर स्कूल पहुंचती हैं। वे देखते हैं कि अन्य छात्रों ने मृत लड़की के लिए एक मंदिर बनाया है। डायलन उनके पास आता है। बाद में वे दोनों लाइब्रेरी में बात करते हैं और वह उससे पूछती है कि उसे उस पर क्रश कैसे हुआ। वह उसे बताता है कि पहले दिन से ही उसे उस पर क्रश था। खेल में वह जॉक्स की तस्वीरें ले रही है। वह उसे उस पल के बारे में बताती है जब उसे एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करती। खेल के दौरान कुछ होता है। हर कोई चिल्लाता हुआ बाहर भागता है क्योंकि खिलाड़ियों में से एक में विस्फोट हो गया है। डायलन मारा का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से खींच लेता है। वे खेल के मैदान के पीछे गले मिलते हैं। शहर पूरी मीडिया में छा जाता है। टेस और मारा मेमोरियल में शामिल होते हैं जहां हर कोई उस लड़के को प्यार से याद करता है जो मर गया। अगले दिन उसके माता पिता ने उसे सूचित किया कि स्कूल को बंद कर दिया गया है। वे उसे बताते हैं कि वे अभी भी कॉलेजों में आवेदन करते रहेंगे। उस रात डायलन उसे एक पुराने आइसक्रीम ट्रक में लेने आता है। उसने इसे सभी को हंसाने के लिए खरीदा था। वे दोनों मारे गए बच्चों की याद में एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन जल्दी से टहलने निकल जाते हैं। एक क्षण के बाद वे रुकते हैं और उसके पिता के बारे में बात करते हैं, फिर वे किस करते हैं। अचानक घर से सभी को चिल्लाते हुए सुनते हैं और ये देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ। एक और छात्र की मौत हो गई। मारा और टेस एजेंट रोसेटी से बात करते हैं। वह भी नहीं जानती कि क्या हो रहा है। रोसेटी उनकी मदद मांगती है और उन्हें कुछ लाने के लिए कहती है। इसके बाद वह डाल्टन जुड़वा बच्चों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एजेंट ने उसे ड्रग्स लाने के लिए कहा था। वे तीनों उस स्थान पर जाते हैं जहां जुड़वा बच्चे अपना सामान छिपाते हैं। वे मारा को बताते हैं कि वे जल्द ही शहर छोड़ देंगे और वह उन्हें डायलन के बारे में बताती है क्योंकि वह उसके साथ टेक्सटिंग कर रही है। अचानक भारी विस्फोट हो जाता है। बहन जल्दी से ड्राइवर की सीट पर कूद जाती है और कार चलाने की कोशिश करती है, जब वह भी फट जाती है। डायलन कार को बर्बाद पाता है, लेकिन मारा नहीं दिखती। वो एक खूनी हाथ का निशान देखता है और जंगल में उसकी तलाश करने जाता है। डायलन उसे एक नदी में धोता हुआ पाता है और उसने उसे गले लगाते हुए कहा कि उसे लगा कि वह कार में मर गई। अचानक वह देखता है कि सूट में कोई उन्हें देख रहा है और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मारा एक अस्पताल में है जब एक डॉक्टर आता है, उसे बताता है कि वे मदद करने के लिए वहाँ हैं। वह घबराने लगती है, लेकिन डायलन को अपने बगल वाले बिस्तर पर देखती है। उस रात डायलन उठता है और उसे बताता है कि पूरी क्लास वहाँ है। वह अपना बिस्तर उसके पास धकेलती है और वह उसे उन सवालों के बारे में बताता है जो डॉक्टर ने उससे पूछे थे। उसने मारा को अपनी गर्लफ्रेंड बताया है और मारा को ये पसंद है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर पूरी क्लास को क्वारंटाइन कर दिया है। मुख्य चिकित्सक छात्रों से पूछताछ करता है। वह मरने वाले बच्चों के बारे में पूछती है, उनके सपनों और भावनाओं के बारे में, साथ ही वे कॉलेज में क्या करना चाहते हैं। मारा जवाब देती है कि वह केवल जिंदा रहना चाहती है। बाद में सरकारी अधिकारी एक पावर पॉइंट दिखाता है और उनके सभी सवालों के जवाब देने की पेशकश करता है। मारा को समझ नहीं आता कि वे वास्तव में उनकी मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अधिकारी घिसा पिटा जवाब देता है और बच्चे उस पर हंसते हैं। उनमें से एक फट जाता है, फिर दूसरा सोते समय फट जाता है। सुविधा केंद्र में जांच की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक बच्चे विस्फोट करते रहते हैं। सुविधा में काम करने वाले डॉक्टर भी बेचैन हो जाते हैं। उन्हें जो नीली गोली दी जा रही है वह काम करने लगती है। इससे सुविधा में हर कोई खुश है। एक समय पर वे बच्चों को उनके माता पिता की हिरासत में छोड़ देते हैं।
मारा के माता और पिता उसे घर ले जाते हैं। सोने से पहले मारा नीली गोलियों में से एक लेती है। अगले दिन डायलन मारा के घर पर है। वे पहली बार एक साथ सोते हैं। मारा उससे पूछती है कि क्या वे सुरक्षित हैं और डायलन कहता है कि वह नहीं जानता, लेकिन उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। उनके टीचर उन्हें एक कहानी सुनाता है कि जब वह एक सैनिक था तो उसने किसी को उड़ाते हुए देखा था। वह उन्हें बताता है कि वह उन्हें ग्रेजुएट होने में मदद करेगा। अगले दिन डॉक्टर उनके स्कूल में उन्हें स्नूज बटन गोली के बारे में समझा रही है। वह कहती है कि यह क्यों नहीं है, यह एक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर अपनी बात कहने के लिए एक वॉलंटियर को बुलाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उसके निर्देश का पालन करना शुरू करता है, वह विस्फोट कर देता है। अचानक दूसरा धमाका भी हो जाता है, फिर एक तीसरा। सब भागने लगते हैं, लेकिन बच्चे विस्फोट होते रहते हैं। मारा डायलन के साथ है और भीड़ में टेस तक नहीं पहुंच सकती। वे सभी दौड़ रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे विस्फोट करते रहते हैं। मारा पीछे छूट जाती है और जब एक स्कूल का साथी उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह भी फट जाता है। वो एक दरवाजा ढूंढती है और स्कूल से बाहर निकल जाती है। डायलन उससे बाहर मिलता है और वे गले मिलते हैं। अचानक डायलन ठीक उसके सामने फट गया। मारा खून से लथपथ घर को जाती है। रोसेटी उसे ढूंढती है और उसे अस्पताल ले जाती है। उसके जबड़े का एक टुकड़ा उसके सिर में लगा है। उसकी माँ अस्पताल जाती है और उसे धोने में मदद करती है। उस रात वह अपने माता पिता के बीच सोती है। वह उदास हो जाती है और गोलियां लेना बंद कर देती है। डायलन का अंतिम संस्कार आता है और चला जाता है। टेस उसे उसके कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मारा वहीं बैठकर डायलन के वीडियो देखती है। एक समय पर वह अपने पिता के लिए कॉकटेल बनाती है। मारा कॉकटेल को मेरे सभी दोस्त और प्रेमी मर चुके हैं कहते हुए ड्रिंक पीती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि वह इससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। वह उस रात नशे में अपना घर छोड़ देती है और अगले दिन टेस के घर पर दिखाई देती है, अभी भी नशे में है। वे स्कूल जाने को लेकर बहस करते हैं। टेस उसकी मदद नहीं कर पाती क्योंकि मारा ने सारी उम्मीद खो दी है। वह मारा को पीछे छोड़कर स्कूल जाती है। फिर मारा एक दुकान से शराब चुराती है। वहाँ काम करने वाले लोगों ने उसे लेने दी। एजेंट रोसेटी स्टोर के सामने उसका इंतजार करती है और जब मारा बोतल फेंकने की कोशिश करती है तो कार का ग्लास तोड़ देती है। बाद में वह अपने माता पिता से लगातार नशे में रहने के बारे में बहस करती है। वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह बेहतर महसूस करना नहीं चाहती। मारा अपने कमरे में जाती है और प्रोम में जाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर एक चैट में जाती है जहाँ अन्य छात्र शहर के अभिशाप के बारे में बात कर रहे हैं। वे मारा को श्रापित कह रहे हैं और वह उन पर विश्वास करती है। मारा अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाती है जहाँ डायलन की मृत्यु हुई थी। टेस उसके पास आती है और वे फिर से अपने भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वह मारा से कहती है कि वह उसी रात शहर छोड़ रही है। उसके जाने से पहले टेस ने मारा से कहा कि वह हमेशा उसकी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। बाद में वह मंच पर जाती है और कहती है कि उसे सभी को मारने के लिए खेद है, श्रापित होने के लिए क्षमा करे। मारा का कहना है कि वह सभी को चोट पहुंचाने के लिए खुद से नफरत करती है और फिर अपना डिप्लोमा स्वीकार करती है। उसके बाद की लड़की वही कहती है। अचानक दूसरी लड़कियां भी वही बात कहती हैं। मारा कब्रिस्तान में डायलन की कब्र पर जाती है और उसकी कब्र पर लेट जाती है। उसकी माँ उसे वहाँ पाती है और उसके पास लेट जाती है। मारा उसे बताती है कि उसे लगता है कि वह मर रही है और वह हर समय डरी रहती है। डायलन की माँ का कहना है कि जीवन कभी कभी ऐसा ही महसूस कराता है। मारा उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है और जब वह अपना सिर हिलाती है तो लड़की उसे पकड़ लेती है। वह अगले दिन घर वापस आती है और उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मारा उनसे माफी मांगती है और वे सुलह कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद विस्फोट बंद हो जाते हैं। मारा रोसेटी को अलविदा कहती है। वह स्नूज बटन लेना जारी रखती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। मारा डायलन के ट्रक में कॉलेज के लिए निकल रही है। उसके माता पिता चिंता करते हैं कि क्या ये सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसे जाने दिया। वे अलविदा कहते हैं। वर्ष के अंत तक 31 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। मारा जीवित रही, भले ही वह नहीं जानती कि क्यों। वह कहती है कि सबक ये है कि हर कोई मरता है और आपको अपना जीवन वैसे ही जीना है जैसा आप चाहते हैं। मारा एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां वह और टेस समुद्र तट के घर में एक साथ बूढ़े हो जाते हैं जो वे चाहते थे। वह अब और नहीं डरेगी क्योंकि वह किसी भी क्षण मर सकती है और आप भी।